गुड इवनिंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने पास्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट कराया था। 2 क्वेश्चन हमने क्लास में कराए थे, 2 होमवर्क दिए थे। होमवर्क क्वेश्चन में डाउट पूछ रहे हैं सर 62 सर। होमवर्क कौन कौन से थे? समझ नहीं आ रहा सर 60 और 62 दिए थे सर। सर 62 में 60 डाउट और है सर। 62 थे होमवर्क। 62 और 60। 62 आप कह रहे हो, मैं करा दूं। यस देखिए सर। क्लास 62 क्या कह रहे हैं। 62 क्वेश्चन देखिए होमवर्क में जो डाउट आ रहा है। पी क्यू had been sharing profits and losses equally after dividing the profits for the year. 60,000 का प्रॉफिट बांटने के बाद, क्वेश्चन नंबर 62, ये तय किया गया कि प्रॉफिट और लॉस 1 जनवरी से 3:2 में बंटना था, जबकि आप इक्वली बांट चुके हो और बांटने के बाद तय कर रहे हो कि बैक डेट से इक्वल बंटना चाहिए था और 3:2 में बंटना चाहिए था, जबकि आप उसे इक्वल बांट चुके हो। आफ्टर डिवाइडिंग द प्रॉफिट आपने बात डिसाइड करी कि नहीं गलत बांट दिया, 3:2 में बांटना था। और ये और देखा गया एट दैट टाइम इट वाज आल्सो फाउंड दैट व्हाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स ऑफ 2009 आप इंटरेस्ट आपने इग्नोर कर दिया है। तो यानी क्लास आप क्या कर चुके हो, आप प्रॉफिट को इक्वल बांट चुके हो। क्या करना था वर्सेस क्या करना था, आईओसी देना था और बचे हुए प्रॉफिट को 3:2 में बांटना था। ये हैड बीन डन है, ये आप कर चुके हो। ये शुड भी था, ये करना था, ये शुड भी डन था, ये शुड भी डन था, ये होना चाहिए कि आईओसी देने के बाद 3:2 में बांटना था। फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, वर्किंग नोट ऊपर मैंने जगह छोड़ दी, इसको मैं रब कर दूंगा या जर्नल एंट्री कर दूंगा। पार्टनर पी क्यू आर 3 कॉलम बना दे, एक फर्म का पी का क्यू का, पी क्यू फर्म। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ एरर, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ एरर। आप जो पास्ट में कर चुके हो 1:1 में बांट चुके हो, वापस ले लो। गलत बांटा है आपने, जो गलत बांटा वापस ले लो। प्रॉफिट अर्लियर क्रेडिटेड नाउ टू बी डेबिटेड, वापस ले लो। आपने जो प्रॉफिट बांटा था आप उसे वापस ले लो। आपने प्रॉफिट 60,000 इक्वल बांट दिया था, 30 हिस्से और 30 हिस्से वापसी ले लो, फर्म में क्रेडिट कर दो। अब क्या करना था, ये 2 काम करने थे आपको। प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटना था और आईओसी देना था, वो भूलिए। आईओसी शुड बी गिवन, और हम कई बार कर चुके हैं कि शुड बी गिवन देने के लिए पार्टनर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल है तो ओपनिंग निकालने का पंगा नहीं है। अभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिनमें ओपनिंग निकालने का पंगा होगा, क्लोजिंग दे रखी होगी। अभी फिक्स्ड कैपिटल है तो यही ओपनिंग रही होगी, यही क्लोजिंग रही होगी। तो इनमें आईओसी दे दो 5% के हिसाब से, 1 लाख का 5%, 5,000 इसको दे दो, 4 इसको दे दो। देने के लिए क्रेडिट, फर्म में डेबिट। बचा हुआ प्रॉफिट 60 में से 9 गया, बचा हुआ प्रॉफिट 51,000 को क्या करना था, 3:2 में बांटना था। रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। रिमेनिंग 51 क्लास में एक भी ऐसा बच्चा नहीं जिसको ये ना समझ आया 51 कहां से आया है, और अगर है तो यानी उसने आज तक पढ़ाई करी नहीं मेरी क्लास में। 51 60 में से 9 माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आई है, और ये बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आई है।
ये 10वीं बार बता चुके हैं, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आई तो पार्टनर में बटना है, क्रेडिट होना है। अगर यहां क्रेडिट में आई तो पार्टनर से वापस लेना है। वापस लेने की भाषा लिखते हैं प्रॉफिट क्रेडिटेड अर्लियर नाउ टू बी डेबिटेड। अभी देना है तो देने की भाषा लिखते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। तो इसको बांटना था 30,600 20,400 दोनों में बांट दिया। अब इसके बाद क्या करना होता है सबको पता है। इसके बाद टोटल करके डेबिट क्रेडिट का कंपैरिजन करना होता है। टोटल करके डेबिट क्रेडिट का कंपैरिजन करना होता है। 30,000 24,400 30,000 ये 35,600 और 30,000 में ये बड़ा है 35,600। कितना बड़ा है 5,600 क्रेडिट करना है इस बंदे को। इसमें डेबिट बड़ा है, फॉर्म तो आपको पता है मैच कर जाके। तो जर्नल एंट्री बनेगी, जो मेन पार्ट ऑफ द आंसर होगा वहां पे जर्नल एंट्री बनेगी। क्या उस कैपिटल लिख देंगे तो आधा नंबर कट जाएगा क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन है। तो बेध्यानी में अगर हमने कैपिटल लिख दिया आधा नंबर तो उड़ जाएगा। फीस करंट अकाउंट 5,600 5,600 बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट। अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ है तो हमें स्टेप्स समझ नहीं आए। मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था क्या करना है पास्ट एडजस्टमेंट, स्टेप्स बता दिए थे। पहला स्टेप क्या, जो देना है जो भी देना है आइटम्स टू बी गिवन क्रेडिट कर दो पार्टनर। आइटम्स टू बी टेकन बैक, जो लेना है डेबिट कर दो पार्टनर। कैलकुलेट बैलेंसिंग फिगर इन फॉर्म्स कॉलम। फॉर्म्स कॉलम में बैलेंसिंग फिगर निकाला। अगर वो बैलेंसिंग फिगर फॉर्म में डेबिट में आई है तो पार्टनर को बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। और अगर वो बैलेंसिंग फिगर फॉर्म के कॉलम में क्रेडिट साइड में आई है तो वापस ले लो आप, टेक बैक प्रॉफिट। सर ये क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? डिस्ट्रीब्यूटेड अर्लियर। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो वापस ले लो और आंसर निकाल लो क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है। चार नंबर में आता है क्वेश्चन, उतार रहे हैं। वैसे तो सॉल्यूशन है, उतारना क्या है इसका, सॉल्व क्वेश्चन हम लोग दिया था। सर इसमें ये सबसे ऊपर 30,000 कैसे आया, जो टोटल 60,000 लिखा है फॉर्म में उस। बताओ बच्चों इनको। पहले इक्वल बांट दिया था। उसने इक्वली बांट लिया प्रॉफिट। तो आज क्या कर रहे हैं वो प्रॉफिट को वापस ले रहे हैं। अब वापस वापस ले रहे हैं। तो 60 को जब 1:1 में करेंगे तो कितना आएगा? ओके सर। जहां से भी ये डाउट आया था, मेरी आवाज क्लियर आ रही थी स्टार्टिंग से ही? यस सर आ रही थी। मैं उसमें क्वेश्चन मेरे से हो रहा था बट मैं इसी में कंफ्यूज थी कि ये 30,000 ये कैसे मैंने आया। समझाया 1:1 क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने समझाया क्या हो गया है, क्या हो गया है। हैड बीन डन, ये हो गया 1:1 में बंट चुका है, वर्सेस ये होना था, जो होना था और जो हो गया। जो हो गया वापस ले लो, 1:1 में दे दिया था वापस ले लो, वापस लेने के लिए डेबिट।
मेरे वर्ड्स को अगर आप सुन लोगे तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। दिक्कत तब आ रही है जब आप मेरे वर्ड्स को सुन नहीं रहे। जो दे दिया वापस ले लो, वापस लेने के लिए डेबिट कर दो, और जैसे बटा था वैसे ही वापस ले लो। 1:1 में बांटा था, वापस ले लो। क्या करना था, आईयूसी देना था, दे दो। और क्या करना था, 3:2 में बांटना था, बचाओ प्रॉफिट बांट दो, टोटल कर दो, आंसर निकालो। बड़े सरल 4 स्टेप। क्या आइटम जो देनी है क्रेडिट कर दो, जो लेनी है डेबिट कर दो। बैलेंसिंग फिगर निकाल दो फॉर्म के कॉलम में। अब बैलेंसिंग फिगर फॉर्म कॉलम में देख लो कहाँ आई है, इसमें डेबिट में आई है तो पार्टनर को बट जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट या फिर टेक बैक द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अर्लियर। अगर फॉर्म के कॉलम में क्रेडिट में आई है तो वापस ले लो, और एक काम होना इन दोनों में से, फिर मेक द जनरल एंट्री। जो आपकी जनरल एंट्री आंसर निकाल लो, टोटल करके आंसर निकाल लो। क्या बड़ा है, पी बड़ा है, पी में क्रेडिट बड़ा है और क्यू में डेबिट बड़ा है, तो क्यू को डेबिट कर दो और पी को क्रेडिट कर दो। बोलो क्लास, समझ आती है बात? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 54 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54। Akshay and Hina are equal partners. Their capitals are 4,000, 8,000 respectively. After the accounts for the year are prepared, accounts बन गए हैं। उसके बाद ये पाया गया कि इंटरेस्ट 5% आपने क्रेडिट करना भूल गए हैं। Interest at the rate of 5% as provided in the partnership agreement has not been credited to the capital before distribution of profit. It is decided to make an adjusting entry. आपने एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है क्वेश्चन को, सर मैंने क्या हुआ करा सर, प्रॉफिट तो दिए नहीं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिए नहीं है तो इसका मतलब ही नहीं गलत है क्वेश्चन। जरूरी नहीं आपको हमेशा प्रॉफिट दे, वो सिर्फ गलती भी दे सकता है, आप गलती को ठीक करो, अपने आप क्वेश्चन होता चला जाएगा। आप सिर्फ वही स्टेप लगाओ जो आपको बोला गया था। अक्षय हिना फॉर्म, मैंने थोड़ी बातों में जगह ज्यादा ले ली, नीचे आधे में ही काम हो जाता। क्या करना था, आईओसी देना था। आईओसी शुड बी गिवन एट द रेट ऑफ 5%। तो अक्षय को क्या करें बच्चों, डेबिट करें क्रेडिट करें शुड बी के लिए? क्रेडिट करेंगे ना। मैं तो पूछ रहा हूँ, क्रेडिट करेंगे। हम 5 लगभग कर चुके हैं, आप बताएं सारे बच्चे। सर क्रेडिट। इसको क्रेडिट कर दो, और दूसरे वाले को डेबिट कर दें, उसको देना नहीं है सर, क्रेडिट करेंगे। और फॉर्म को डेबिट कर देंगे। ये 200-400 कहां से निकाला? 4,000 कैपिटल और 8,000 कैपिटल थी, 5% निकाल दिया दोनों में। बस गलती इतनी थी और कोई गलती थी नहीं। अब फॉर्म में बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, जब गलती एक ही थी ठीक कर दी है। फॉर्म की बैलेंसिंग फिगर आ गई कहां पर? क्रेडिट में। अब बताओ पार्टनर्स में क्या करना है इस चीज को? डेबिट की लैंग्वेज क्या लिख दें? प्रॉफिट अर्लियर
Earlier credited, now should be debited. नाउ टू बी डेबिटेड, वापस ले लो। कैसे बटा होगा ये पीएसआर में? पीएसआर देखो क्या दे रखी है, लिखा है अक्षय एंड हिनार इक्वल पार्टनर्स, तो इक्वल पीएसआर दे रखी थी, ना भी दे रखी होती तो इक्वल ही लेते। 300 इससे वापसी ले लो, 300 इससे वापसी ले लो, क्वेश्चन खत्म हो गया। फॉर्म के कॉलम में तो मैच करता है, ये 300, ये 200, ये 300, ये 400, 100 100, इस बंदे को डेबिट कर दो, इस बंदे को क्रेडिट कर दो, तो जनरल एंट्री क्या बन गई आपकी? जनरल एंट्री क्या बन गई? इज, अब ये देखो कहीं करंट अकाउंट की बात तो नहीं बोली, फिक्स कैपिटल नहीं बोली, तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू पास कर दो। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अगर कुछ ना दे रहा था तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानेंगे। ये बात हम बहुत बारी कर चुके हैं, लिख भी चुके हैं। बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट, ये बात हम इस चैप्टर को करते हुए आज 1 महीने से ऊपर होने वाला है, और हमें बात बहुत अच्छे से पता है, जब भी कुछ ना लिखा हो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानते हैं। उतारे फटाफट से, वैसे सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका, जिसने फोटो खींचनी है फोटो खींच ले। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 59th क्वेश्चन देखेंगे। 59th देखे क्लास जरा 59th क्वेश्चन। सर आपने 59th करवा दिया था सर। करवा दिया था 59th। और सर ये 54 में एक चीज वापस बता दो। सर ये बैलेंसिंग फिगर में 600 वापस कैसे आ गए, ये बता दो। 600 कहाँ पे? ये बैलेंसिंग फिगर आई है, ये इन दोनों का टोटल है, इन दोनों का टोटल ये रहा, और इसमें से 0 माइनस किया तो ये आया। ओके सर। भाई 200 इसको देने, 400 इसको देने, कौन फॉर्म देगी? फॉर्म में डेबिट। अब जब फॉर्म की बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे, 600 माइनस 0, इधर कुछ था ही नहीं, तो ये बैलेंसिंग फिगर 600 है। अब फॉर्म में 600 क्रेडिट में, ये तो पार्टनर में डेबिट में होनी है, तो पार्टनर को हमने वापस ले लिया प्रॉफिट। और लैंग्वेज वापस लेने की तुम्हें पता है क्या होती है। और बताओ क्लास, और कुछ पूछना हो जो जो मन में आ रहा है। मैं कहता 100 सुनार की 1 लोहार की, हम तो 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, एक ही भारी पड़े। जो जो मन में आ रहा है पूछ लो, ताकि बार बार वो चीजें ना पूछे जो हमें आ चुकी। तो अभी हमने 53 कर लिया, 54 कर लिया, 57 क्वेश्चन देखिए। 57 क्वेश्चन, 57 क्या कह रहा है? 59 आप कह रहे मैंने करा दिया, 60 होमवर्क दिया था, 62 होमवर्क दिया था। 57 क्वेश्चन देखो। नोबिता, जियान, सुनियो और पार्टनर्स। नोबिता, जियान और सुनियो पार्टनर्स हैं। The balances of their capital accounts being 30,000, 25,000 and 20,000 respectively. In arriving at these figures, the profit for the year ended 24,000 and already been credited to the partner in the proportion in which they share profit. Their drawings were itna and itna और इतना. Subsequently, the following omissions were noticed. आप IUC देना भूल गए, आप IUD चार्ज करना भूल गए। Make a necessary correction through a journal entry and show the working clearly. बताएं क्लास कैसे करें इस क्वेश्चन को? पहले बताएं क्लोजिंग कैपिटल दिए, ओपनिंग कैपिटल दिए। पहले बताएं क्लास क्लोजिंग क्लोजिंग दिया है, कैपिटल दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सर ओपनिंग निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अब इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम 11th में पढ़ के आए थे और 12th में भी हम कर चुके हैं बहुत अच्छे से। क्या करते हैं क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए? क्लोजिंग प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल क्लोजिंग प्लस प्रॉफिट प्लस IOC माइनस IOD माइनस ड्राइंग।
आईओसी आईओडी तो आपने ओमिट कर चुके हो, तो आप भूल ही चुके हो, तो आपने कंसीडर ही नहीं किया था। क्लास इनकी बात सुनिए, आईओसी आईओडी तो क्वेश्चन कर रहा है, तो आप भूल चुके हो, वो तो आपने ना प्लस किया था ना माइनस किया था। अब आपको क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है। आईओसी आईओडी, बहुत प्यारा बात बोल दी एक बच्चे ने, वो आईओसी आईओडी भी एडजस्ट कर रहा है। कौन है, नाम बोले? सर दिव्यांश। दिव्यांश। दिव्यांश कह रहा है आईओसी आईडी, तो ध्यान से सुने दिव्यांश, ये तो हमने ऐड ही नहीं किया। जो ऐड ही नहीं किया, अगर आपको 26वां क्वेश्चन याद है, जो चीज एडजस्ट ही नहीं करी उसे वापस माइनस नहीं करना, जो ऐड नहीं करेगी। तो आईओसी तो ऐड ही नहीं किया था, तो माइनस करने की जरूरत नहीं। आईओडी माइनस नहीं किया था, तो ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। तो अब बताओ क्या ओके रहेगा सर। क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में जाने के लिए, क्या रहेगा? आईओसी आईओडी तो छोड़ दें। अभी हम ये भी मान रहे हैं क्योंकि सर ड्राइंग प्रॉफिट और ड्राइंग। अभी ड्राइंग की भी हम अजम्पशन ले रहे हैं, क्योंकि ड्राइंग के बारे में आप लैंग्वेज पढ़ें, क्या कहते हैं, सेकंड लाइन पढ़ें क्वेश्चन की। सबके पास क्वेश्चन है, इन अराइविंग एट दीज फिगर्स, इसकी हिंदी करें, इन अराइविंग एट दीज फिगर्स, इन फिगर्स तक पहुंचने के लिए, कॉमा, द प्रॉफिट फॉर द ईयर, इस साल का प्रॉफिट बांट दिया था, क्रेडिट कर दिया था, और फुल स्टॉप लगा देता है इसके आगे। उसके बाद अगली लाइन से फुल स्टॉप के बाद कहता है ड्राइंग्स वर इतना इतना। अभी ड्राइंग के बारे में भी बताया नहीं है कि ड्राइंग भी एडजस्ट करी थी या नहीं करी थी। नीचे क्लैरिटी दे रहा, दो चीजें तो तुम भूल ही गए हो, आईओसी और आईओडी तो भूल गए हो, तो क्लियर कर दिया। ड्राइंग के बारे में नहीं बताया, एडजस्ट हुई थी नहीं हुई थी। तो अब ड्राइंग को एड बैक हम कर रहे हैं ये मानते हुए कि हाँ जी ये माइनस हो गई थी। प्रॉफिट्स, तो ड्राइंग्स ऐड करना होता है, प्रॉफिट माइनस करना होता है, क्योंकि हम क्लोजिंग से ओपनिंग पर जा रहे हैं और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इट इज एज्यूम्ड दैट drawings were deducted. It is assumed that drawings were deducted while calculating closing capital. So, to calculate, we are adding it back. ये हमने एज्यूम कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्लियर नहीं है कि ड्राइंग एडजस्ट हुई थी नहीं हुई थी क्लोजिंग पे आने के लिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बात बता रही है, ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं बता रही कि वो माइनस हुई थी या नहीं हुई थी। तो हमने एज्यूम कर लिया जो नॉर्मल होता था माइनस होती थी वो हुई होगी, तो हम ओपनिंग पे वापस जाने के लिए उसे ऐड बैक कर रहे हैं। अब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी, इसकी 30,000, इसकी 25,000 और इसकी 20,000। प्रश्न क्या उठ सकता है, सर आपको कैसे पता लगा ये क्लोजिंग कैपिटल है? सर हमें तो क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं आया। पहला क्वेश्चन ये उठ सकता है बच्चे के माइंड में, सर हमें तो समझ ही नहीं आया क्लोजिंग थी, आपको कहां से पता लगा? हमें पता लगा इन अराइविंग एट दीज फिगर्स प्रॉफिट क्रेडिट हो गया था, तो ये ऑटोमेटिकली इस बात है क्लोजिंग कैपिटल। ये जो प्रॉफिट एडजस्ट हो गया था इस साल का, तो ये क्लोजिंग थी, तो प्रॉफिट ऐड हो चुका था इसमें। ड्राइंग नीचे अलग से दीदी बताया नहीं कि ड्राइंग एडजस्ट हुई थी, माइनस हुई थी या नहीं हुई थी, हमने मान लिया कि माइनस हुई थी, तो हमने उल्टा कर दिया। ड्राइंग माइनस हुई थी उसे वापस ऐड बैक कर रहे हैं, 5,000, 4,000, 3,000, और प्रॉफिट बटा था, क्रेडिट हुआ था, जुड़ा था, तो ओपनिंग पर जाने के लिए प्रॉफिट माइनस कर रहे हैं। प्रॉफिट था कितना? प्रॉफिट था 24,000। 24,000 को अगर तीनों में बांटे तो ये 8 बटा था, तो 8 इसमें से माइनस, 8 इसमें से माइनस, 8 इसमें से माइनस, ओपनिंग कैपिटल पे हम पहुंच गए। तो ओपनिंग कैपिटल आ गई 35 में से 8 गए 27, 29 में से 8 गए 21, 23 में से 8 गए 15। तो हमें इंटरेस्ट देना था 10%, आईओसी देना था 10%। अब हमारे पास वर्किंग नोट नेक्स्ट जो हम बनाते थे, अरे आप कितने बजे से ले रहे हो क्लास? ये यार क्लास, आप नाम बोले कौन है? आदित्य। आदित्य कौन सा?
आदित्य कौन सा, 11th का 12th का? हम्म, 11th सर। 12th की क्लास चल रही है सर आपने मेरे को अंदर ले लिया। यार। अब आदित्य के नाम से था, तेरा नाम आदित्य गौड़ था। आदित्य गौड़ हमारी 12th की क्लास में है, बैठा हुआ है। मैंने कहा पता नहीं दूसरे से आ रहा होगा। नहीं सर, मैं मैं यही कंफ्यूज था, मैंने कहा बाद में बात करेंगे इससे। इस क्लास में एक आदित्य गौड़ ऑलरेडी है, और तू भी आदित्य गौड़ नाम से ही आ रहा था। अब तेरा पूरा नाम आदित्य गौड़ है? सर पूरा नाम आदित्य है, आदित्य पवार। चलो कोई नहीं, ये भी 12th की चल रही है बेटा। क्या क्या नाम थे? जियान। चलो 11th की कब है सर? बाद में बातें करते हैं बेटा, सब कुछ रिकॉर्डिंग में आ रहा है, ये बाद में बातें करते हैं। अभी अब चले जाओ क्लास से। तीन पार्टनर है तो 4 कॉलम बन गए। नोबिता, जियान, सुनियो और फॉर्म। ये 4 कॉलम बन गए बच्चों। जैसा करते थे वैसा करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ एरर। क्या क्या भूल गए हो आप? आप आईओसी देना भूल गए। आईओसी शुड बी गिवन, आईओसी शुड बी गिवन एट द रेट ऑफ 10%। नोबिता, जियान, सुनियो को आईओसी देना है, दे दो। देने के लिए क्या करते हो? बहुत बारी कर चुके हो, क्रेडिट करते हो, कर दो सबको क्रेडिट। इसका 10% 1 जीरो हटाओ, 2700। दूसरे वाले की कैपिटल आई थी 21,000, 21,000 में 10% 1 जीरो हटाओ, 2100। तीसरे का 15,000, 15,000 में 1 जीरो हटाओ, 1500। तीनों का टोटल मार दो, 27 और 21 48, 48 और 15 63। आईओसी आपने आईओडी चार्ज करना था, आईओडी टू बी टेकन बैक, आईओडी टू बी डेबिटेड, वो वापस ले लो। कितना कितना? 250 इससे वापसी ले लो, 200 इससे वापसी ले लो, और 150 इससे वापसी ले लो। फॉर्म में क्रेडिट हो गया। बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। जो डेबिट करना था मैंने स्टेप लिखवाया आज की क्लास में। क्या स्टेप लिखे? जो देना है दे दो, जो लेना है ले लो। क्रेडिट डेबिट कर दिया। बैलेंसिंग फिगर निकालो, थर्ड स्टेप। बैलेंसिंग फिगर निकाल के चेक करो कहाँ आई है। क्रेडिट में आई है। क्रेडिट में आने का मतलब पार्टनर को क्या करना है? डेबिट करना है। डेबिट कर दो। प्रॉफिट अर्लियर क्रेडिटेड, प्रॉफिट अर्लियर क्रेडिटेड, नाउ टू बी डेबिटेड, डेबिट कर दो। 1900, 1900, 1900, ये हमने इनको डेबिट कर दिया। अब ये आ गया 2150, ये आ गया 2700, ये आ गया 2100, 2100, ये आ गया 20, 50 और 1500। फॉर्म तो मैच करिए। अब कौन डेबिट आ रहा है, कौन क्रेडिट आ रहा है देख लो। ये क्रेडिट बड़ा है 550, ये कुछ नहीं आ रहा, ये डेबिट बड़ा है 550। तो जनरल एंट्री क्या पास हो जाएगी? नोबिताज कैपिटल अकाउंट, नहीं, सुनियोस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नोबिताज कैपिटल अकाउंट, 550, 550। अब ये वाला आंसर लेकिन हमारी बुक से मैच नहीं करेगा। ये वाला आंसर हमारी बुक से मैच नहीं करेगा, क्योंकि अगर हमें 450 वाला आंसर मैच कराना है तो हमारे को अजम्पशन दूसरी लेनी पड़ेगी, जो मैंने कल की क्लास में कराया, वो आप अपने आप कर सकते हो। मैंने कल वाली क्लास में ड्राइंग को उल्टा एज्यूम किया है कि ड्राइंग जो है डिडक्टेड नहीं हुई, इसलिए हमने वापस ऐड बैक भी नहीं करी।
जब हमने वापस ऐड बैक नहीं करे तो हमारे आंसर ही सारे चेंज हो गए, आंसर ही सारे हमारे चेंज हो गए, जो ओपनिंग कैपिटल है अलग आ गई। तो अब दोनों में कोई भी एजम्पशन ले सकते हो क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन में हम जो मर्जी एज्यूम कर सकते थे, तो हमने इसमें एज्यूम कर लिया कि ड्राइंग एडजस्ट हो गई थी, डिडक्ट हो गई थी, तो हमने वापस ऐड बैक किया। कल वाली क्लास में हमने एज्यूम किया कि ड्राइंग डिडक्ट नहीं हुई थी, तो हमने वापस भी ऐड बैक नहीं किया। तो आप आंसर उतार रहे हैं, लेकिन जनरल एंट्री मैच करेगी कि ये ना हो कि जनरल एंट्री आपकी मैच ना करे। बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास, उतार रहे हैं क्लास, नोट डाउन करें। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया क्लास? यस सर। अभी आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? सर ये ब्लैंक ब्लैंक कुछ दे रहा है, ये 57। ये मैंने आज की क्लास में आपको कराया, या अभी दूसरे वाला सॉल्यूशन जो कल कराया था दूसरे बैच में, अपोजिट मान के कि ड्राइंग एडजस्ट नहीं हुई है इसलिए वापस ऐड बैक भी नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हमारा आंसर कैसे आया था वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप इसको उतारे, वर्किंग नोट 2 उतार लिया आपने, 1 उतारे मेरा। डन? आंसर उतार लिए सबने? यस सर।
सेम क्वेश्चन को हमने अदर वे राउंड कराया। उसमें हमने अज्यूम किया कि ड्राइंग माइनस नहीं हुई थी, तो हमने ऐड बैक नहीं किया। सामने देखिए, इस वर्किंग नोट में हमने ड्राइंग को ऐड बैक नहीं किया। ये जो रेडिंग है, ये सिर्फ बच्चों को समझाया था हमने कि ऐसा कर सकते थे, जो तुम्हें कराया कि ऐड कर सकते थे, लेकिन हमने इन्हें ऐड कराया नहीं, हमने ऐड इन्हें कराया नहीं। सिर्फ रेडिंग से अलग समझाया था कि अगर करते तो कैपिटल चेंज हो जाती, जो तुम्हें आज कराया है। उनको ये वाला सॉल्यूशन करा के दूसरा समझा दिया था, तुम्हें दूसरे वाला करा के ये वाला समझा रहा कि मैंने इसमें लिखा ड्राइंग इज नॉट एडेड बैक बिकॉज इट वाज नॉट एडजस्टेड अर्लियर टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। हमने ड्राइंग को ऐड बैक नहीं किया है क्योंकि हमने ये माना है कि वो अर्लियर एडजस्ट नहीं हुई थी, यानी माइनस नहीं हुई थी, तो हमने ऐड बैक नहीं किया है। जबकि आज की क्लास में जब आपको सॉल्यूशन कराया तो ड्राइंग ऐड बैक कराई है। और ये मैंने बच्चों को होमवर्क दे दिया, डू ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन एट होम बाय एडिंग ड्राइंग्स। तो तुम्हारे को ये वाला होमवर्क दे रहे हैं कि तुम उल्टा खुद करके आना कि ड्राइंग ऐड नहीं कर रहे। समझा रहा हूँ, आप खुद कर लेना, फोटो खींचने तो खींच लेना। अब हमने इसमें ड्राइंग ऐड नहीं करी, तो ओपनिंग कैपिटल चेंज आ गई, 22 आ गई, जो वैसे आपकी 27 आ रही थी, ऐड करके 17 आ गई, जो वैसे आपकी 21 आ रही थी, 12 आ गई, जो वैसे आपकी 15 आ रही थी। अब ये कैपिटल चेंज होने से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चेंज हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 2200, 1700 और 1200, तो 5100 आ गया। 5100 में से 600 गए, 4500 रह गए इसके अंदर। तो बैलेंसिंग फिगर ये निकाल दी हमने, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। जो आईओसी देना है वो आईओसी हमने दे दिया, ड्राइंग लेना था ले लिया। बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि हमने सारा प्रॉफिट इसमें लिया है वापसी, तो बचा हुआ प्रॉफिट 19,500 ही आया, और ये हमने पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया। तीनों का टोटल निकाला, टोटल का हमने फिर डिफरेंस निकाला, जो निकालते 450 क्रेडिट 450 डेबिट, तो आंसर हमारा ही मैच कर गया। इसके अंदर किसी को अगर डाउट आ रहा है तो एक डाउट ये उठ सकता है, एक डाउट ये इसके अंदर बड़ा लाजमी है उठना कि सर जो आज आपने हमें कराया है, अगर उस सॉल्यूशन को देखो तो सर आपने हमें प्रॉफिट पूरा वापस तो लिया ही नहीं, आपने 888 पूरा वापसी कहाँ लिया है, हमने इसमें नेट से ही करा दिए है। और ये बात हमने समझाई हुई है कि नेट से भी सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये वाला सॉल्यूशन जो आपको अभी दिख रहा है, वो वाला सॉल्यूशन भी नेट से हो जाता अगर हम करते। अगर हम इस सॉल्यूशन को भी नेट से कराते, जो कल हमने कराया, जिसमें हमने सारा प्रॉफिट वापस लिया 888 और यहाँ पे 24, फिर आईओसी दिया, आईओडी लिया, बैलेंसिंग फिगर निकाली। अगर इसमें हम सारा प्रॉफिट वापस ना लेते या 888, सिर्फ यही काम करते, तो भी आंसर वही आता, 450 फिर भी मैच कर जाता, 450 फिर भी मैच कर जाता है। अगर मेरे पास अगले पेज पे जगह है, ये रही, यहाँ पे अगर मैं कराऊं, कौन कौन पार्टनर थे, नाम क्या था इनके, नोबिता, जियान, सोनियो, फॉर्म। अगर मैं नेट से कराऊं कि आईओसी देना है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, आईओसी देना है, और इसमें कितना देना है 2200, इसको कितना देना है 1700, तीसरे को कितना देना है 1200। फॉर्म में डेबिट हो जाएगा, टोटल करे 22 और 17 39, 39 और 1200 5100। आईओडी चार्ज करना है, आईओडी चार्ज कर ले। आईओडी कितना कितना है 250, 200 और 150, 250, 150, 200 फॉर्म में क्रेडिट होगा। एक बार देख लेते हैं,
उल्टा लिख दिया, 200 ये था, 150 ये था, इसी को चेक कर रहा था। 200 ये वाला था और 150 ये वाला था। 250, 200, 150, 600। बैलेंसिंग फिगर फॉर्म में निकाल लें। 5100 में से 600 गए, बैलेंसिंग फिगर आ गई 4500। कहाँ आई? क्रेडिट में। पार्टनर्स में डेबिट में कर दे, 1500, 1500, 1500 इक्वल इक्वल बांट दिया PSR में। टोटल कर दे सबका, आंसर देखे वही आ जाएगा 5100, 5100। पार्टनर सबसे पहले वाला नोबिता 1750 डेबिट, 2200 क्रेडिट। डिफरेंस निकालेंगे आप लोग। 1700, 1700 कोई डिफरेंस नहीं है। 1650 और 1200। आप डिफरेंस निकालें पहले वाले बंदे का। बड़ा कौन है? 2200 बड़ा। कितना बड़ा है 1750 से? 450 बड़ा। 450 क्रेडिट। इसमें कुछ नहीं आ रहा। इनमें बड़ा कौन है? डेबिट बड़ा है। डेबिट कितना बड़ा है? 1650 और 1200 में कितना बड़ा है? 450 बड़ा है ये डेबिट। तो जनरल एंट्री बन गई सोनियो डेबिट टू नोबिता। और हमारी यहाँ से बड़े सॉल्यूशन से भी क्या आई थी? सोनियो डेबिट टू नोबिता। एंट्री का आंसर वही आया है। सर फिर इसके अंदर आपने ये वाला क्यों किया और ये क्यों किया? क्योंकि ये भी इक्वल है, 1:1:1 है और ये भी 1:1:1 है। तो हमें खाली नेट से भी करें तो आंसर मैच कर जाएगा। तो अब मैंने एक तरीका दोबारा नटशल में बात करेंगे। एक तरीका मैंने तुम्हारे को आज क्लास में कराया, उसमें क्या किया दोबारा सुनो। मैंने ड्राइंग ऐड करवाई थी, मुझे कराया। जो कल वाले बैच में मैंने ड्राइंग ऐड नहीं करवाई। कारण क्यों? क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी। क्वेश्चन क्लियर नहीं कर रहा था कि ड्राइंग कैपिटल में एडजस्ट हुई है नहीं हुई। तो आप दोनों में से जोन सा भी सॉल्यूशन करके आए तो उसका नोट कोट करके आओ। अब अगर ये पूछ रहे हो सर दोनों में बेहतर कौन से वाला है, जो मैंने आज आपको पहले कराया कि ड्राइंग ऐड करके आए आप, ड्राइंग आपने ऐड करी है वो ज्यादा बेहतर है। ये मान लो कि ड्राइंग एडजस्ट हुई थी, माइनस हुई थी, वापस ऐड बैक भी कर दी, यानी जिसका आंसर आज 550 आया है। तो आज आपका होमवर्क क्या है? आज आपका होमवर्क है कि यही वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब आप घर से दोबारा करके आएंगे इस पे मैंने ड्राइंग ऐड बैक कराई है वर्किंग नोट में। आप बिना करे, जो भी अभी दिखाया, बिना ऐड करे आप सॉल्यूशन करके आएंगे। कि अगर ऐड ना करें और अजम्पशन को उल्टा करके आएंगे कि इट इज अज्यूम्ड दैट ड्राइंग वाज नॉट डिडक्टेड अर्लियर, सो वी आर नॉट एडिंग इट बैक। जो भी आपको मैंने सॉल्यूशन दिखाया वैसे वाला खुद करके आएंगे। एक होमवर्क तो ये है आज का। इसके अलावा और कौन सा होमवर्क है वो बताता हूँ आपको। इसके अलावा आप होमवर्क नोट करेंगे आज का। क्वेश्चन नंबर 58, 64, 58, 64 और 56, ये तीन क्वेश्चन आप होमवर्क नोट करेंगे। 56, 58, 64 एक अनसॉल्व है इसमें, 64 बाकी दोनों सॉल्व है। ये आज का आपका होमवर्क। कौन सा क्वेश्चन है ये वापस रिपीट करना? होमवर्क नोट करेंगे क्लास। क्वेश्चन नंबर 56, 58, 64 ये अनसॉल्व है, बाकी दोनों सॉल्व है। ठीक है जी। और ये आपके पास क्योंकि आज एक्स्ट्रा क्लास है तो हम 9 बजे फिर मिल रहे हैं। मैं अभी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। तो आप ये होमवर्क 3 क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय क्लास। बाय सर।
बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय। बाय